ममता को क्यों याद आए राम और उसके बाद छिड़ गया सियासी संग्राम। We want justice. We want justice. We want justice. No safety, no duty. বাম এবং রাম তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। बंगाल में अन्याय रूपी रावण तारिका सुपनेखा का वध होना तय है। इससे शर्मनाक बयान और कुछ नहीं हो सकता है। ममता बनर्जी हम लोग को साइलेंस करने का कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पदत्याग गद्दी छोड़ देना चाहिए। तो इंसाफ कब मिले ये तो एक अलग बात है, लेकिन इस पर सियासी संग्राम जो है वो दरअसल छिड़ा हुआ है। कोलकाता की सड़क पर वो देखने को मिल रहा है, जिस पर सरकार हो, विपक्ष हो या फिर वो डॉक्टर्स ही क्यों ना हो, संग्राम छिड़ा हुआ है और एक चिंगारी ने उसे और भड़का दिया है, और वो है राम और वाम। राम का नाम जिस पर छिड़ा है संग्राम, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बीजेपी हमलावर है। इसके बाद ममता को राम और वाम बयान पर घेर रही है बीजेपी। अस्पताल में तोड़फोड़ की बीजेपी निंदा कर रही है। प्रदर्शन के दौरान हिंसा कैसे हुई, बीजेपी ये सवाल पूछ रही है। सबूतों को मिटाने की कोशिश कैसे हुई, बीजेपी ये सवाल पूछ रही है। ममता सरकार के संरक्षण में ये हिंसा हुई, ये बीजेपी का कहना है। और बीजेपी कह रही है ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये मानसिकता है। ये बताता है कि देखिए किस तरह से ये जो कांड किया गया, ये जो कृत्य किया गया, उसके पीछे की सोच, वो मानसिकता। आरोपियों को बचाया जा रहा है। क्यों बचाया जा रहा है आरोपियों को, ये पूछ रही है बीजेपी सड़क पर उतरकर। वोट बैंक के लिए राम और वाम पर आरोप लगा रही है, ये पूछ रही है बीजेपी ममता बनर्जी से, जिन्होंने क्या कहा कि राम ने ही शूर्पणखा और त्रिजटा का वध किया था। जघन्य अपराध छिपाने के लिए इस तरह के बयान दे रही है ममता बनर्जी, ये बीजेपी कह रही है। और किस तरह से इस पर हल्ला बोल है सड़क से लेकर, अगर हम ये कहें कि जो तमाम सांसद हैं वो किस तरह के बयान दे रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं, ये सुनवाते हैं। ममता बनर्जी जी के बयान के जवाब में सिर्फ इतना कहूंगा कि इस पे उनकी वोट बैंक की सियासत है, जो कि 2021 के विधानसभा चुनाव में उनके जो मुख्य रणनीतिकार थे, जो ऑफिशियली उनके पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट थे, उनका बयान था कि हमारी तो गिनती ही 30% से शुरू होती है। अब सारे प्रबुद्ध लोग समझते हैं कि 30% से गिनती शुरू होने का मतलब क्या है, और बस उसी से इस बयान का अर्थ स्वयं निकाला जा सकता है कि किसके प्रति नफरत और किसके प्रति मोहब्बत उनके दिल में रहती है। तो राम और वाम, ममता का ये है बयान। वो मोटी मोटी बातें पहले हम यहां पर आपको बता देते हैं, फिर ममता बनर्जी ने और क्या कुछ कहा है वो बयान भी आपको सुनवाएंगे। राम और वाम ने ये तोड़फोड़ की है, ये ममता बनर्जी ने कहा है। अस्पताल में जो लोग आए थे, वो जो मॉब थी, वो बाहरी लोग थे और वो वहां पर आ जाते हैं और वो तोड़फोड़ करते हैं। तिरंगा झंडा लेकर बीजेपी के लोगों ने तोड़फोड़ की, वो उसमें शामिल थे, और लाल और सफेद झंडा लिए वहां पर वाम के जो लोग थे वो भी उसमें शामिल थे, ये ममता बनर्जी कह रही हैं। इसके अलावा और क्या कुछ ममता बनर्जी ने कहा है ये भी आपको सुनवाते हैं, लेकिन वहीं वो आज सड़कों पर भी उतरी, वो तस्वीरें भी इस वक्त यहां साथ साथ आप देख रहे हैं। लेकिन सुनिए जरा क्या कुछ कहा ममता बनर्जी। আমি যতটুকু ইনফরমেশন পেয়েছি, আমি ছাত্রছাত্রীদের কোনো দোষ দিচ্ছি না, বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। আমার সবচেয়ে খারাপ লাগছে কি জানেন, ঘটনাটা তো দুঃখজনক। আমরা বারবার বলেছি ওর ফাঁসি চাই, আমি তো কালকেও মিছিল করব ফাঁসির দাবিতে। তদন্ত তাড়াতাড়ি হোক, আমরা তো রবিবারের মধ্যে শেষ করব ঠিক করেছিলাম। তা কোর্ট যখন সিবিআইকে দায়িত্ব দিয়েছে, তারা যে সহযোগিতা চাইবে আমরা করব।
तो सुना आपने ममता बनर्जी को, तो आप ये देखिए कि कोलकाता रेप और मर्डर कांड जो है, जो एक महिला डॉक्टर का रेप पहले किया जाता है, फिर उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, उस पर किस तरह से सियासत गरम है। लेकिन आइए एक तस्वीर आपको यहां पर दिखाती हूं। ये वो तस्वीर है, ये बीच में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आप देख रहे हैं। आज बंगाल बंद का आह्वान किया हुआ था और पैदल मार्च जो है वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो तमाम अपनी जो महिला ब्रिगेड है उनके साथ कर रही थी। लेकिन ये पैदल मार्च किसके लिए? क्या ये पैदल मार्च उस बिटिया के लिए, उस महिला डॉक्टर के लिए? क्या ऐसे मिलेगा उस बिटिया को इंसाफ? अरे आपकी सरकार है, आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्यों नहीं आपकी नींद जागी, क्या आपकी पुलिस कर रही थी, क्या प्रशासन कर रहा था? ये पैदल मार्च कर क्या आप इंसाफ दिला पाएंगे? आपकी सरकार है, आप सत्ता में, आप एक्शन लीजिए। क्यों नहीं आपने वो एक्शन लिया? क्या इस तरह से इंसाफ मिलेगा? क्या इस तरह से न्याय होगा? जरा सुनिए उस वक्त क्या माहौल था। আমরা দোষীর ফাঁসি চাই, ফাঁসি চাই, ফাঁসি চাই। আমরা দোষীর ফাঁসি চাই, ফাঁসি চাই, ফাঁসি চাই। রামবাম तो ये सुना, ये देखा आपने, ये तस्वीरें भी आपने देखी। ये पैदल मार्च जो आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा निकाला गया, प्रदर्शन से नहीं, एक्शन से। एक्शन जब आप लेंगी तब वो इंसाफ सही मायने में उस बच्ची को, उस बिटिया को, उस डॉक्टर को मिल पाएगा। लेकिन अब देखिए बीजेपी किस तरह से घेर रही है इस पैदल मार्च पर, इस सियासत पर ममता बनर्जी की। सुनिए। ममता दीदी राम, शांति और सद्भाव के प्रतीक हैं, तो वहीं अन्याय रूपी रावण, त्रिजटा, ताड़का, सुपनेखा का भी नाश किया है। इसलिए अब बंगाल में अन्याय रूपी रावण, ताड़का, सुपनेखा का वध होना तय है। राम सद्भाव के प्रतीक हैं। आप माटी और मानुष भूल चुकी है। ममता बनर्जी जी का कहना बिल्कुल ही गलत है। सब टीएमसी वालों का साजिश है और ममता बनर्जी जी इतने बड़े जघन अपराध पर पर्दा डालने के लिए ऐसा बयान दे रही है। ये राम और बाम के सामंती जो है वो जो उनका जो है वो गुरूर है, उससे इन्हें बाहर निकलना होगा। राम और बाम का के नाम पर आप जो है वो जो वहाँ पर लोगों की सुरक्षा है, वहाँ के लोगों के जो सुरक्षा का एहसास है, उसको आप चकनाचूर कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि कुछ अराजक तत्वों ने आपकी सरकार और सरकारी मशीनरी को हाईजैक कर रखा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि चलिए आप जिस तरह से आरोप लगा भी रही हैं, आप सियासत कर भी रही हैं, तो आपकी पुलिस वहां पर मूक दर्शक क्यों बनी रही? वो क्या कर रही थी वहां पर? कैसे इतनी मॉब वहां पर आ जाती है और वो अस्पताल के भीतर इस तरह से घुस जाती है और फिर आरोप आप ये लगा देते हैं कि वो वाम के हैं और राम के लोग हैं? ये बड़ी गजब सी बात है, ये बड़ी गजब की सियासत है जो ममता बनर्जी कर रही हैं। लेकिन देखिए उनकी इस सियासत से और जिस तरह से राम का नाम वो लेकर आई हैं और एक चिंगारी उन्होंने दे दी है, इससे साधु संतों में भी गुस्सा है। साधु संत, जो साधु समाज है, वो आक्रोशित है। क्या कह रहा है साधु समाज, सुनिए। जिस बंगाल में देवी की पूजा इतनी श्रद्धा भाव से होती है, उस बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। अनेकों ऐसी घटनाएं हुई हैं। अब तत्कालीन जो घटना हुई है कलकत्ता वाली ट्रेनी डॉक्टर के साथ में, तो दोषियों को सज़ा देने के बजाय ममता दीदी वाम और राम को इकट्ठा होने का नाम ले रही हैं, भगवान राम को घसीट रही हैं। इसमें आपको पता नहीं है कि स्त्री कितनी पूज्य रही है सनातन संस्कृति में, सनातन मान्यता में। आपको शर्म आनी चाहिए सबके कार्य करते हुए, ऐसे भाषण करते हुए। वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह बयान घोर निंदनीय है। ममता जी खूब राजनीति करिए, आरोप प्रत्यारोप, पक्ष विपक्ष, इससे धार्मिक समूहों का और सनातन हिंदू धर्म का तो कम से कम लेना देना नहीं है। लेकिन जिस प्रकार आपने राजनीति में वाम और राम शब्द का प्रयोग किया, तो राम चराचर जगत के ब्रह्म हैं और भगवान राम को इस बलात्कार कांड में घसीटना आपकी नीचता की पराकाष्ठा है। आज बंगाल में हॉस्पिटल में स्त्रियों के साथ जिस प्रकार का भयावह कृत्य किया गया और उनके जो अपराधी थे उनको छुपाने का जो कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है, उसके बाद राम का नाम बीच में घसीटा जा रहा है।
ये पाप है, ये हिंदुओं का अपमान है, सनातन पद्धति का अपमान है, भारत का अपमान है। इससे दुखद मामला नहीं हो सकता है, और उससे दुखद मामला तब लगता है जब एक महिला क्या शब्द यूज करती हैं कि मुझे लगता है इसमें छात्रों का दोष नहीं है, बाम और राम एक मिल करके ये कर रहे हैं। मतलब शायद मुझे लगता है कि इससे शर्मनाक बयान और कुछ नहीं हो सकता है।